हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. From a point in the interior of an equilateral triangle, perpendiculars are drawn on the three sides. The lengths of the perpendiculars are 14 cm, 10 cm and 6 cm. Find the area of the triangle. ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट इज हेरॉन्स फॉर्मूला. हेरॉन्स फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज कर कर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है. ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी वर्टेक्स क्या है, ए बी एंड सी. अब इसमें अगर हम देखें तो इस तरह से इसके परपेंडिकुलर्स ड्रॉ होंगे. ये तीनों साइड से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ होंगे. तो ये क्या है, पी क्यू एंड आर. ये एंगल कितना है, ये है परपेंडिकुलर से, तो ये सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के. और इनकी लेंथ हमें गिवन है. ये लेंथ कितनी है, ओ है, तो इसकी लेंथ है 10. दिस विल बिकम इक्वल टू 14 एंड दिस इज 16. ये सारी लेंथ हमें यहाँ पर गिवन है. अब अगर हम इसमें एक एक ट्राइंगल कंसीडर करें, सपोज द फर्स्ट ट्राइंगल इज ओ ए बी. इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ इंटू बेस है ए बी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, ओपी. ठीक है, तो यहां से अब ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये हो गया हाफ इंटू ए बी इंटू ओपी. अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनकी तीनों की साइड्स को क्या मान लेते हैं, यहाँ ए अज्यूम कर लेते हैं. तीनों साइड्स जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो ए मान लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू ओपी की लेंथ क्या है 14 इक्वल्स टू 7a सेंटीमीटर स्क्वायर. ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. अब आगे देखते हैं, सेकंड ट्राइंगल लेंगे यहां पर इन ट्राइंगल ओ बी सी विच इज, तो यहां पे जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, एरिया ए इक्वल्स टू हाफ इंटू बी सी इंटू ओ क्यू. तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू 10 विच इज इक्वल टू 5a सेंटीमीटर स्क्वायर. ये सेकंड इक्वेशन होगी. अब थर्ड ट्राइंगल यहां लेंगे, ट्राइंगल ओ ए सी. ओके, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए सी इंटू ओ आर. इट मीन्स हाफ इंटू ए इंटू ओ आर कितना है यहाँ पर अब 16. इट मीन्स 8a सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन होगी. अब यहां पे अगर देखें तो यहां एक देखें, अगर ये क्या है 6 सेंटीमीटर है. इट मीन्स ये क्या, यहाँ पे ये है हमारे पास जो गिवन है, ये क्या है 6 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 और ये भी पूरा 6 है. तो यहां से अब ये तीनों टर्म्स आ गई. अब इक्विलेट, ये जो ट्राइंगल है इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये जो पूरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस ट्राइंगल ओ बी ए प्लस ट्राइंगल ओ ए सी, इसके इक्वल होगा. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 7a प्लस 5a प्लस 3a इज इक्वल टू 15a सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम s देखें, s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर. तो ये क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे साइड्स क्या है, a ही है, सब में a लिया था, a प्लस a प्लस a प्लस डिवाइडेड बाय 2. इट मीन्स 3a बाय 2. ये क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया. अब इसका एरिया फाइंड करें बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो s इक्वल टू क्या है 3a बाय 2 इंटू 3a बाय 2 माइनस a इंटू 3a बाय 2 माइनस a इंटू 3a बाय 2 माइनस a. ये इनकी वैल्यूज पुट करने पे ये वैल्यू आएगी. तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3a बाय 2 इंटू a बाय 2 इंटू a बाय 2 इंटू a बाय 2 ये होगा. तो ये क्या हो जाएगा,
अब यहां से अगर देखें तो 2 और 2, ये 4 तो एक बार बाहर आ गया, अब ये 4 तो ये बाहर आ गया और ये स्क्वायर रूट 3 है अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ए भी 4 बार है, यानी कि ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का, क्या आ रहा है यहाँ पर, √3/4 ए स्क्वायर। इसे यहाँ पर जो है फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें तो ये जो फोर्थ इक्वेशन आई थी, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी, इस फोर्थ इक्वेशन को और फिफ्थ इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15a बाय यूजिंग फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। तो ये यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज एक a से एक a कैंसिल आउट होगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 इंटू 4/√3 विच इज इक्वल टू 20√3 सेंटीमीटर। अब इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 5 में अगर हम पुट कर दें तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू 20√3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर √3/4 इंटू 400 इंटू 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 इंटू 3, 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। Okay, so our final answer is 300√3 centimeter square. Hope you'll understand it well. Best of luck. Thank you.